बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर सर्कल। इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन POA इज इक्वल टू। वैसे आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है बट यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। हम क्वेश्चन को देख के डायग्राम बनाएंगे, उससे आपके जो आने वाली क्वेश्चन है उसमें हेल्प होगी। देखो PA एंड PB आर टू टेंजेंट, दो टेंजेंट हैं जो एक पॉइंट P से हैं किसी सर्कल पर। ठीक है, अब देखो टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है। अब ये सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है, तो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन जाएगी, वो टेंजेंट होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इससे टच करते हुए लाइन जाएगी, वो टेंजेंट होगा। अब देखो यहां पे टेंजेंट आपको लाइक ये सर्कल हो गया, ठीक है, और PA PB फ्रॉम ए पॉइंट P, मान लो ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर है वो O है, तो यहां पे O आ जाएगा और ये टेंजेंट ये यहां से इसको टच करते हुए जाएगा। इसको PA कह दो, इसको B कह दो। आप ये जो सेंटर O है इसको इसके A जो पॉइंट है इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर जैसे मान लो सर्कल पर टेंजेंट होता है, मान लो ये टेंजेंट है और ये सर्कल का सेंटर है, तो अगर कोई भी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। इतना ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। अगर मान लो ये A है, ये P है, तो OPA एंगल OPA इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, ये जो रेडियस होती है OP टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब देखो आपको एंगल निकालना है POA, तो POA तो कोई एंगल बन नहीं रहा, तो आप POP को ज्वाइन कर दो। अब बन गया POA, ये एंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, इसको आप अभी लाइट मत करो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। आपको पता है ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, और आपको गिवन किया है देखो इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, एक दूसरे पर 80 डिग्री इंक्लाइन करते हैं। इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव। जैसे मान लो कोई भी दो लाइन है, ये इधर को झुकी है, ये इधर को झुकी, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लाइन। ठीक है, तो यहां पे टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री हो जाएगा। अब आपने एक छोटी 8 क्लासेस में थ्योरम पढ़ी होती है, जैसे मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल का जो सम होता है वो 90, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो टोटल हो जाता है मल्टीप्लाई 4 कर दो 360। ठीक है, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का सम होता है 360, तो वो थ्योरम हम यहां पर यूज करेंगे। देखो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB। ठीक है बच्चों, ये चार एंगल देखो, एक ये और ये एंगल पूरा, और ये चार एंगल हो जाएंगे। तो देखो एंगल ये P लिख रहा हूं मैं, इसको APB प्लस एंगल PBO प्लस BOA एंगल OAP इक्वल टू 360। ठीक है, ये चारों एंगल का सम हमने कर दिया 360। अब क्या करेंगे,
एपीबी कितना है 80, पीबीओ ये कितना है 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखो ये जो रेडियस होती है जो टेंजेंट होता है उस पर परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो ये हो जाएगा 90। बीओए बच्चों अभी हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको इतना ही रहने दो। बीओए प्लस ओएपी ये भी ओए परपेंडिकुलर है एपी के, तो ये एंगल हो जाएगा 90 इक्वल टू 360। एंगल बीओए इक्वल टू 360 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 90 180 प्लस 80 ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 80 260। बीओए ये कितना बचेगा 100 डिग्री, ठीक है। अभी हमारा एंगल बीओए ये जो पूरा एंगल है ये निकल के आया है, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है ये निकल के, हमें फाइंड करना है केवल इतना, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये जो 100 है ये पूरा, ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा, 50 आंसर होगा इसका, ठीक है। ये भी 50 होगा, ये भी 50, ये पूरा एंगल हो जाएगा 100 और ये जो एंगल है ये हो जाएंगे 50-50, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओएपी एंड एंगल पीबीओ, ट्रायंगल पीबीओ, इसमें देखो पीए इक्वल टू पीबी है, पीए इक्वल टू पीबी। अगर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, मान लो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये कोई क्यू है, ठीक है, तो क्यू ए इक्वल टू क्यू बी होगा। ये थ्योरम होती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो हम यहां पे लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक थ्योरम होती है, जो ट्रायंगल के अंदर अगर इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके जो सामने एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। एंगल फ्रॉम द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो पीए के सामने एंगल ये है पीओए, पीबी के सामने ये ट्रायंगल है, पीबी के सामने ये एंगल है, ठीक है। तो ये बनेगा पीओबी, एंगल पीओबी। अब देखो ये जो दोनों एंगल है ये दोनों बराबर हैं, तो ये पूरा एंगल 100 है, तो इसका हाफ कितना होगा 50। तो आप लिखेंगे एंगल जो हमें फाइंड करना है पीओए इक्वल एंगल एओबी अपॉन हाफ इक्वल। अब देखो एओबी या बीओ एक ही बात होती है, कितना है 100 अपॉन 2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इसका ऑप्शन ए करेक्ट।